ड्रामा की स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड जियांग को देखते हैं जो अपने ऑफिस में होती है। तब जियांग की कोलीग शा और उसकी सिस्टर सॉन्ग जियांग की डायरी पढ़ लेते हैं जिसमें वो लिखती है कि वो ल्यूचन को लाइक करती है, जो मेन लीड होता है। फिर वो लोग जियांग को टीज करने लगते हैं कि तुम ल्यूचन को कैसे लाइक कर सकती हो क्योंकि तुम एक एम्प्लॉय हो। उनकी बातें सुनकर जियांग परेशान हो जाती है और सबको बता देती है कि ये बात सच है, मैं ल्यूचन को बहुत लाइक करती हूँ। तभी वहाँ ल्यूचन आता है और जियांग की बात सुन लेता है और उसे देखकर सारे एम्प्लॉयज चुप हो जाते हैं। तब जियांग डरते हुए ल्यूचन की तरफ देखती है और एम्बैरस हो जाती है, जिससे ल्यूचन नर्वस हो जाता है और उससे कह देता है कि मुझे तुम्हारी रजिस्ट्रेशन लेटर अपने केबिन में चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ल्यूचन ड्रंक होकर जियांग के साथ नाइट स्पेंड करता है, पर उसे ये बात याद नहीं रहती और जियांग को धीरे धीरे ल्यूचन से प्यार हो जाता है और वो ये बात ल्यूचन को बता भी नहीं सकी तब तक ल्यूचन ने उसे ऑफिस से निकाल दिया था। फ्लैशबैक एंड होते ही देखते हैं कि जियांग एयरपोर्ट पर बैठी ल्यूचन के बारे में सोच रही होती है। तभी वहां ल्यूचन आता है जिसे देखकर वो चुपके से जाने लगती है और सोचती है वो यहाँ कैसे आ गया। फिर ल्यूचन उसका हाथ पकड़ के रोकता है। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें ल्यूचन और जियांग की स्कूल लाइफ दिखाई जाती है, जिसमें सॉन्ग जियांग को परेशान कर रही होती है। तब वहां ल्यूचन आता है और सॉन्ग से कहता है कि मैंने टीचर को बता दिया है, वो जल्दी ही यहाँ आते होंगे। फ्लैशबैक एंड होते ही ल्यूचन जियांग से पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। जियांग डरते हुए बताती है कि 3 साल पहले हमारे बीच जो हुआ था मैं उसे ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। ये बोलकर वो जाने लगती है। तब ल्यूचन उसे अपने क्लोज करता है और कहता है मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर जियांग शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग ल्यूचन के साथ सिविल ब्यूरो जाती है जहां उनकी मैरिज सर्टिफिकेट बनती है। तब जियांग सोचती है कि मुझे पता है ये एक नकली शादी हो रही है। तभी ल्यूचन कहता है मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं नकली शादी करूं। ये सुनकर जियांग सोचने लगती है कि ल्यूचन को मेरी सोच कैसे पता चली। फिर वो दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं जहां ल्यूचन की गार्ड्स जियांग को हेलो करते हैं, जिससे वो स्माइल करते हुए उन्हें जवाब देती है। इसके बाद ल्यूचन जियांग को बताता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर क्योटो जा रहा हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें अपना एड्रेस वगैरह भेज दिया है, तुम वहां चली जाओ। ये बोलकर वो उसे अपना कार्ड देता है और जाने लगता है। तब जियांग उसके पास जाकर कार का पासवर्ड पूछती है, जिससे ल्यूचन कहता है ये तुम खुद ही पता करो। फिर वो जियांग की तरफ प्यार से देखता है और उसके बालों को टच करके वहां से चला जाता है। तब जियांग ल्यूचन को मैसेज करके बताती है कि मैंने तुम्हारी मेडिसिन पॉकेट में रख दी है, इसलिए अपना ख्याल रखना। ये मैसेज देखकर ल्यूचन स्माइल करता है और उसे थैंक्स कहता है। जिसके बाद जियांग एटीएम मशीन में ल्यूचन का कार्ड चेक करती है और बैलेंस देखकर शॉक्ड हो जाती है। तभी उसे ल्यूचन की ऑफिस से कॉल आता है और उससे डॉक्यूमेंट में काम से ऑफिस आने को कहा जाता है। थोड़ी देर में जियांग ऑफिस आती है। तब वो सोचती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था जहां से मुझे निकाला गया है, मैं वहां की बॉस लेडी बन जाऊंगी। तभी जियांग शिया को बाकी कोलीग से बात करते हुए सुनती है, जहां शिया उन्हें ये बता रही होती है कि ल्यूचन ने सॉन्ग से शादी कर ली है और ये बात अभी सीक्रेट है, पर सॉन्ग उसकी क्लासमेट है, इसलिए ये बात उसने मुझे बताई। ये सुनकर जियांग स्माइल करने लगती है। तभी शिया की नज़र जियांग पर जाती है और उससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम्हें याद नहीं बॉस ने तुम्हें निकाल दिया था, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। जियांग कहती है ये ऑफिस मेरा है, इसलिए मैं जब चाहे आ सकती हूँ। ये सुनकर शिया और बाकी कोलीग्स उस पर हंसते हैं और कहते हैं क्या तुम दिन में सपने देख रही हो। इसी बीच सॉन्ग भी वहाँ आती है और जियांग की इंसल्ट करने लगती है, पर जियांग उन्हें सच नहीं बताती कि ल्यूचन ने उससे ही शादी की है। फिर वहाँ मीडिया वाले आते हैं और सॉन्ग से पूछते हैं क्या सच में ल्यूचन ने तुमसे शादी की है। तो सॉन्ग उन्हें झूठ बोलती है कि उन दोनों की सीक्रेट मैरिज हो चुकी है। तब भी जियांग सॉन्ग की सोच पर हंसती है और किसी को सच नहीं बताती। दूसरी तरफ सॉन्ग ल्यूचन से मिलती है और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ तुमने अपनी फेक मैरिज की अफवाह फैलाई है, इसलिए तुम मुझसे शादी कर लो। ल्यूचन उसे बताता है कि मैं यहाँ तुमसे मजाक करने नहीं आया हूँ, वो मेरी रियल मैरिज है और मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। उधर जियांग गुस्से में क्लब में जाती है और ड्रिंक करने के बाद अपने लिए मेल मॉडल्स का ऑर्डर देती है ताकि वो उन्हें देख सके। वहीं लूचन का असिस्टेंट भी अपने फ्रेंड के साथ होता है। तब वो जियांग को देखते ही उसकी फोटो क्लिक करके लूचन को सेंड करता है और उसे बताता है कि जियांग यहाँ अफेयर चला रही है। फिर जैसे ही लूचन जियांग की फोटो देखता है वो शॉक्ड हो जाता है और सॉन्ग से कहता है मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, और हाँ मुझे बार बार परेशान मत करना वरना मेरी वाइफ को बुरा लगेगा। ये बोलकर वो जाने लगता है। तब सॉन्ग कहती है मैंने बचपन में तुम्हारी जान बचाई थी, मेरे पास इस बात का प्रूफ भी है। ये बोलकर वो उसे एक पेंडेंट दिखाती है। तो लूचन उस पेंडेंट को लेते हुए कहता है ये पेंडेंट ओरिजिनल है लेकिन इसका ओनर नहीं। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। अब लूचन अपने घर आता है। तब जियांग दरवाजा खोलती है और उसे अंदर आने से रोकती है, जिससे लूचन उसे किस करने लगता है और उससे दूर होकर पूछता है क्या तुम्हारे लिए मैं काफी नहीं हूँ जो तुमने उन मॉडल्स को बुलवाया था। जियांग बताती है कि मैंने उन्हें देखने के लिए बुलाया और कुछ नहीं, पर तुमने मुझसे शादी क्यों की जब तुम मेरे साथ नहीं रह सके।
तुमने सॉन्ग के लिए पूरी फ्लाइट डिले कर ली और मेरे साथ नहीं रह सकते। ये सब बोलते हुए जियांग बहुत इमोशनल हो जाती है, जिससे लूचन उसे सॉरी कहता है और पूछता है, अगर तुम चाहो तो मैं सबको सच बता देता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग जैसे ही उठती है तो वो देखती है कि लूचन वहाँ नहीं होता, जिससे वो समझ जाती है कि लूचन बिजनेस ट्रिप पर चला गया। फिर जियांग ब्रेकफास्ट करते हुए लूचन की पोस्ट चेक करती है, जहाँ वो अपने और जियांग के हाथ का पिक पोस्ट करता है और सबको बताता है कि उसकी वाइफ बहुत सुंदर है। ये देखकर जियांग स्माइल करने लगती है। तभी वो नीचे कमेंट्स पढ़ती है, जिससे उसका मूड खराब हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जियांग भी क्योतो पहुंच जाती है और होटल में रूम लेने जाती है। तब रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि रूम खाली नहीं है। तभी वहां लूचन अपने पार्टनर्स और असिस्टेंट के साथ आता है और वो जियांग को देखकर शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद वो जियांग के पास आता है और उसका सूटकेस उठाकर अपने साथ चलने को कहता है। ये देखकर बिजनेसमैन असिस्टेंट से जियांग के बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें बताता है कि वो लूचन की वाइफ है। फिर लूचन जियांग को रूम में लेकर आता है और उसकी केयर करने लगता है। तब जियांग उसे बताती है कि वो बस यहाँ घूमने आई है। लूचन कहता है, ठीक है, पहले तुम चेंज कर लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। इसके बाद जैसे ही जियांग फ्रेश होकर बाहर आती है और वो लूचन से टकरा जाती है, जो नाइट ड्रेस में होता है। जब जियांग उसकी बॉडी देखकर स्माइल करने लगती है, जिससे लूचन उसे अपने क्लोज करता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जियांग मॉडल्स की फोटो देख रही होती है। तब लूचन उसे पैसे ट्रांसफर करता है, जिससे वो लूचन से पूछती है, तुमने मुझे पैसे क्यों भेजे हैं? लूचन कहता है, तुम चाहो तो फैशन शो में जा सकती हो और अगर मेरे साथ जाना चाहो तो मैं भी जाऊंगा, नहीं तो तुम अपने लिए शॉपिंग कर लो। ये सुनकर जियांग एक्साइटेड होकर उसके क्लोज आती है और पूछती है, क्या तुम सच में मेरे साथ चलोगे? तो लूचन हाँ में सर हिलाता है, जिससे जियांग तैयार होने चली जाती है। इसके बाद फैशन शो का सीन देखते हैं, जहाँ सॉन्ग भी मॉडल के तौर पर वहां जाती है। फिर जियांग भी लूचन के साथ जाती है। तब वहां सभी उन्हें सेलिब्रिटी समझकर उनका वेलकम करते हैं, जिससे जियांग उन्हें बताती है कि वो कोई मॉडल नहीं है। फिर वहां मौजूद गेस्ट्स लूचन को जियांग के साथ देखकर समझ जाते हैं कि वही उसकी वाइफ है। इसलिए वो लोग सॉन्ग का मजाक उड़ाने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारा झूठ सबको पता चल गया है कि तुम लूचन की वाइफ नहीं हो, इसलिए अब एक्टिंग करना बंद करो। ये बोलकर वो लोग सॉन्ग पर हंसने लगते हैं, जिससे सॉन्ग की बहुत इंसल्ट होती है। तभी सॉन्ग वहां जियांग को देखकर उसके पास जाती है और उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हारी औकात है यहाँ आने की? ये सुनकर जियांग उसे जवाब देती है कि तुम अपने आप को जो भी समझो, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम किसी की भी इंसल्ट कर सकती हो, इसलिए मुझसे बदतमीजी मत करना, क्योंकि मैं लूचन की मेरी शादी हो गई है। ये बोलकर वो लूचन की तरफ इशारा करती है और उसे बताती है कि लूचन मेरा हस्बैंड है। ये जानकर सॉन्ग शॉक्ड हो जाती है और उससे कहती है, तुम झूठ बोल रही हो। जियांग कहती है, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो खुद लूचन से पूछ लो। फिर सॉन्ग साइड में जाकर शिया को कॉल करती है और लूचन की शादी किससे हुई है ये पता करने को कहती है और पूछती है, कहीं ऐसा तो नहीं लूचन ने जियांग से शादी की है? ये सुनकर शिया कहती है, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि लूचन ने खुद जियांग को ऑफिस से निकाला था। फिर सॉन्ग कॉल कट कर देती है और लूचन के पास आकर उसे रोकती है, जिससे लूचन उससे दूर होते हुए कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मेरी शादी हो चुकी है, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। ये सुनकर सॉन्ग सोचती है, लूचन उससे अच्छे से बात कर रहा है, इसलिए उसे भी प्यार से बात करनी चाहिए। ये सोचकर वो लूचन को अपनी हेल्प करने बोलती है और बताती है कि एक लड़के ने मेरी प्राइवेट फोटोज ले ली हैं। तो लूचन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सॉन्ग खुश हो जाती है। तब लूचन बताता है कि मैं पुलिस को खुद कॉल कर दूंगा। तभी लूचन देखता है कि जियांग एक लड़के के साथ ड्रिंक कर रही होती है। ये देखकर वो जल्दी से जियांग के पास जाता है और जियांग से ड्रिंक का ग्लास लेते हुए उससे कहता है कि ये तुम नहीं पी सकते। तब वो लड़का लूचन से कहता है, तुम कौन हो और हमारे बीच क्यों आ रहे हो? लूचन बताता है कि जियांग मेरी वाइफ है। ये सुनते ही वो लड़का डर जाता है और वहां से चला जाता है। फिर लूचन जियांग को सॉफ्ट ड्रिंक देता है और उसे पीने को कहता है। फिर प्यार से उसके चेहरे को साफ करता है। ये देखकर सॉन्ग को जलन होने लगती है। फिर लूचन जियांग को एक डिजाइनर के पास ले जाता है और उसे इंट्रोड्यूस करवाता है और जियांग को बताता है कि आज के शो में सारी ड्रेसेस इन्होंने ही डिजाइन की है। ये सुनकर डिजाइनर जियांग की तारीफ करती है, जिससे डिजाइनर जियांग से शो के बारे में पूछते हैं। तब लूचन को जलन होने लगती है और डिजाइनर को कहता है कि मैं और जियांग की वेडिंग ड्रेस दुनिया के सबसे बड़े डिजाइनर से बनवाऊंगा। इस बात पर डिजाइनर अपसेट हो जाता है और उन्हें बाय बोलकर चला जाता है। फिर जियांग एक नशे वाली ड्रिंक पी लेती है, जिससे वो ड्रंक हो जाती है और लूचन से पूछती है, क्या तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तो मुझे वो पैसे दोगे? ये सुनकर लूचन उसे चुप रहने को कहता है और उसका मुंह बंद कर देता है। पर जियांग फिर से उससे बात करने की कोशिश करती है, जिससे लूचन उसे गोद में उठाकर पार्टी से ले जाता है। अब लूचन जियांग को कार में लाता है। तब जियांग उसे अपने क्लोज करके किस करने को कहती है, तो लूचन स्माइल करते हुए उसे देखने लगता है। इसके बाद वो कार के अंदर आता है और जियांग को अपने क्लोज करता है। तब जियांग फिर से उससे पैसे के बारे में पूछती है और बताती है कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। लूचन कहता है, पर मैंने तुम्हें अपना कार्ड दिया था, तुमने उसका क्या किया?
जियांग बोलती है वो मेरे पास है, पर मुझे और पैसे चाहिए। ये बोलते हुए वो लूचन को हग करती है और सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग ल्यूचन का लेटर पढ़ती है जिसमें वो लिखता है कि आज मैं बिजी रहूंगा, इसलिए तुम्हें ज़रूरत हो तो मेरे असिस्टेंट को कॉल करना, और बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस का ऑर्डर दे दिया। वहीं एक रिंग रखी होती है जो खुद ल्यूचन ने डिज़ाइन की होती है। तब जियांग उस रिंग को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो टीवी में न्यूज़ देखती है जिसमें ल्यूचन और सुआंग साथ में खड़े होते हैं, और ये रूमर्स फैल जाता है कि सुआंग ही ल्यूचन की वाइफ है। ये देखकर जियांग को अजीब नहीं लगता। तभी जियांग के डैड उसे कॉल करते हैं और कहते हैं, तुम सुआंग के लिए परेशानियां क्यों खड़ी कर रही हो? जल्दी से मेरे पास आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुनकर जियांग कॉल कट कर देती है और वहीं एक नोट लिखती है कि वो बाहर घूमने जा रही है। फिर वो रिंग उतारते हुए सोचती है कि जब वो अपने डैड को शादी की बात बताएगी तो ये रिंग एविडेंस का काम करेगी। दूसरी तरफ ल्यूचन का असिस्टेंट जियांग को कॉल करता है, पर वो उसका कॉल कट कर देती है, जिससे असिस्टेंट ल्यूचन से पूछता है, क्या जियांग आपसे गुस्सा है या आप दोनों के बीच लड़ाई हुई है? ल्यूचन बताता है कि ऐसा कुछ नहीं। तब असिस्टेंट उसे न्यूज़ के बारे में बताता है और कहता है, शायद जियांग ने वो देख ली है, इसलिए वो आपसे गुस्सा हो गई है। ये सुनकर ल्यूचन गुस्से में कहता है, तो फिर तुम लोग कब काम आओगे? जल्दी जाओ और वो न्यूज़ डिलीट करो। ये सुनकर असिस्टेंट बाहर जाता है और सबको काम पर लगा देता है। तब मौके का फायदा देखकर शिया एक रूम में जाती है और सुआंग को कॉल करके बताती है कि अगर किसी को पता चल गया वो न्यूज़ मैंने फैलाई है तो। तब सुआंग उसे एक्सपेंसिव चीज़ों का लालच देती है और अपना मुंह बंद रखने को कहती है, जिससे शिया उसकी बात मान लेती है। अब जियांग अपने एक फ्रेंड शू के साथ होती है जो उसे बताता है कि वो जियांग को लाइक करता है। तभी वहां ल्यूचन आता है और जियांग को शू से दूर करता है। तब शू उससे पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? ल्यूचन उसे बताता है कि वो जियांग का हस्बैंड है। ये सुनकर शू को यकीन नहीं होता और वो जियांग से पूछता है, क्या ये सच है? तब जियांग ल्यूचन को हग कर लेती है और कहती है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? ये सुनकर शू वहां से चला जाता है। तब जियांग ल्यूचन को बताती है कि मैं नोट लिख कर आई थी और मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, क्या तुमने वो नोट नहीं देखा? ल्यूचन बताता है कि मुझे लगा तुम गुस्सा हो। फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जिससे जियांग उससे दूर होते हुए बोलती है, ये पब्लिक प्लेस है, इसलिए हमें घर चलना चाहिए। इसके बाद वो लोग घर आते हैं। तब जियांग ल्यूचन से कहती है, आज तुम्हें बाहर सोना होगा। ये बोलकर वो रूम से गद्दे लाती है और फर्श पर रख देती है और खुद अपने रूम में चली जाती है, जिससे ल्यूचन अपने डेस्क पर जाता है और इंटरनेट पर चेक करता है कि अगर वाइफ गुस्सा हो जाए तो उसे कैसे मनाया जाता है। तब जियांग अपने रूम से छुपकर ल्यूचन को देखती है और सोचती है, ल्यूचन बहुत अच्छा है, तभी वो मेरी बात मानकर बाहर ही रुक गया। थोड़ी देर बाद जियांग रूम से बाहर आती है और ल्यूचन को चादर उड़ा देती है। तब ल्यूचन उसका हाथ पकड़ के अपने क्लोज करता है, जिससे जियांग उसे प्यार से देखने लगती है और सोचती है, ये बहुत हैंडसम है, इसलिए मैं ल्यूचन से दूर नहीं रह सकती। नेक्स्ट डे जियांग ल्यूचन के साथ ऑफिस से जा रही होती है। तभी वहां गार्ड्स आते हैं और ल्यूचन को साथ चलने को कहते हैं। उन्हें देखकर जियांग ल्यूचन को प्रोटेक्ट करते हुए पूछती है, तुम लोग कौन हो? तब ल्यूचन उसे बताता है कि ये मेरे लोग हैं। ये बोलकर वो जियांग के साथ कार में बैठ जाता है। तब जियांग के पूछने पर वो उसे बताता है कि वो उसे अपनी मॉम से मिलवाने ले जा रहा है। ये सुनकर जियांग स्माइल करते हुए सोचती है कि वो ल्यूचन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो उसे अपने पेरेंट्स के पास ले जा रहा। अब जियांग ल्यूचन के साथ उसकी मॉम के पास आती है। तब मॉम बहुत हैप्पी होकर उससे मिलती है और उसे अंदर ले जाती है और उसकी तारीफ करती है और पूछती है, तुम कहाँ जॉब करती हो? तब जियांग ल्यूचन की तरफ देखते हुए बताती है कि मैं जॉब के लिए जाने वाली हूँ, मैंने अपनी पुरानी जॉब छोड़ दी है। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जिसमें देखते हैं कि जैसे ही ल्यूचन जियांग की बात सुनता है कि वो उसे लाइक करती है, वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और अपने फ्यूचर के बारे सोचने लगता है, पर गलती से वो जियांग को रिजाइन करने को कह देता है, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। फ्लैशबैक एंड होते ही जियांग लूचेन के साथ वापस जा रही होती है। तब मॉम उसे गिफ्ट देती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो लोग कार में बैठते हैं। तब जैसे ही जियांग अपना गिफ्ट खोलकर देखती है, उसमें एक एक्सपेंसिव ब्रेसलेट होता है। उसे देखकर वो लूचेन से कहती है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए मैं इसे नहीं ले सकती। ये बोलकर वो उसे वो पेंडेंट वापस कर देती है और लूचेन उसे पेंडेंट पहनाते हुए कहता है, ये तुम्हारी है, इसलिए इसे अपने पास रखो। नेक्स्ट डे जियांग अपने फ्रेंड सिमा से मिलने जाती है और उसे अपने और लूचेन के बारे में बताती है। तभी जियांग के डैड उसे कॉल करते हैं और जियांग से कहते हैं, मैंने तुम्हें आने को कहा था पर तुम अब तक नहीं आई। ये सुनकर जियांग कहती है, ठीक है, मैं आपसे मिलने आऊंगी, पर मुझे सॉन्ग की कोई बात नहीं माननी है। दूसरी तरफ एक बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट हान जियांग की डैड के पास जाता है। तब वो अपना भेस बदलकर एक गरीब बन जाता है और डैड से कहता है कि वो सॉन्ग से शादी करना चाहता है, पर डैड उसे ये बोलकर टाल देते हैं कि जियांग सॉन्ग से ज्यादा सुंदर है, इसलिए एक बार तुम उससे मिल लो। तभी वहां जियांग आती है तो डैड उसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हें
तुम्हारे लिए डेट अरेंज की है, इसलिए तुम एक बार हान से मिल लो। ये बोलकर डैड और सॉन्ग वहाँ से चले जाते हैं। तब हान जियांग से कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हें कोई काम नहीं करने दूंगा और हमेशा खुश रखूंगा। लेकिन जियांग को उनकी बातें पसंद नहीं आती है और वो गुस्से में हान से कहती है, मुझे तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मुझसे दूर रहो। तब हान को जियांग का स्टाइल बहुत पसंद आता है। फिर जियांग हान को डराते हुए वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हान अपना भेस वापस से बदलकर स्मार्ट बन जाता है और रेस्टोरेंट से चला जाता है। इसके बाद जियांग हान के कंपनी में उसके असिस्टेंट बनने के लिए इंटरव्यू देने जाती है। तब वो वहाँ हान को देखकर शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है, तुम तो हान हो ना? तब हान उसे अपनी नेम प्लेट दिखाते हुए बोलता है, मेरा पूरा नाम देखो। फिर हान उससे पूछता है, तुम हमारे साथ वर्क क्यों करना चाहती हो? जिससे जियांग उसकी कंपनी की तारीफ वगैरह करने लगती है। फिर एक इंटरव्यूअर जियांग से कहता है, तुम्हारी रिक्वायरमेंट हमारी कंपनी के लिए नहीं है, इसलिए तुम जा सकती हो। तब हान जियांग की फाइल लेते हुए उसे रोकता है और उससे सवाल जवाब पूछने लगता है कि तुम पहले काम करती थी और तुमने जॉब क्यों छोड़ा वगैरह। जिस पर जियांग उन्हें अपनी बनाई कहानी सुनाती है कि उसे ज़्यादा पढ़ाई करनी थी, इसलिए उसने छोड़ दिया। फिर हान उससे पूछता है, अगर कोई वर्क प्लेस पर अपने बॉस को परेशान करे तो तुम किस तरह एक्शन लोगी? ये सुनकर जियांग सोचती है, लगता है मेरी कहानी सबको पता चल गई है। ये सोचकर वो उसे जवाब देने लगती है, जिस बीच उसके और हान में बहस होने लगती है। ये देखकर बाकी इंटरव्यूअर सोचते हैं, पता नहीं इनके बीच क्या चल रहा। आखिर में हान के सवाल खत्म हो जाते हैं और वो जियांग से कहता है, अब तुम जा सकती हो, हमारी कंपनी तुमसे कांटेक्ट करेगी। ये सुनकर जियांग वहाँ से निकल जाती है और लिफ्ट में जाती है। तब जियांग कुछ देर पहले की बात याद करती है, जहाँ वो रेस्टोरेंट में हान से मिली थी, और वो समझ जाती है कि हान उसकी परीक्षा ले रहा था। फिर जियांग कंपनी से बाहर जाती है, जहाँ लूचेन का असिस्टेंट कार लिए उसका वेट कर रहा होता है। तो जियांग कार के अंदर बैठ जाती है। नेक्स्ट सीन में लूचेन का असिस्टेंट जियांग के डैड के घर बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर जाता है, जिससे डैड उससे पूछते हैं, ये सब क्या है और किसने भेजा है? तो असिस्टेंट उन्हें बताता है कि ये सब लूचेन ने भिजवाया है, क्योंकि वो थोड़ी देर में अपनी वाइफ के साथ यहाँ आने वाले हैं। ये बोलकर असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। तब डैड और सॉन्ग की मॉम को ये जानकर शौक लगता है कि लूचेन ने शादी कर ली है। इससे मॉम डैड से कहती है, अगर इस बारे में सॉन्ग को पता चल गया तो उसका क्या होगा? वो दोनों यही सोच रहे होते हैं कि तभी वहाँ लूचेन जियांग के साथ आता है, जिससे डैड और मॉम जियांग को लूचेन के साथ देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो उनका वेलकम करते हैं और डैड बोलते हैं, हम लोग अभी तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। तब मॉम जल्दी से जियांग को अपने पास बिठाते हुए कहती है, तुम लूचेन के साथ क्या कर रही हो? क्या तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम उसके साथ रह सको? और तुम्हें पता है ना, सॉन्ग लूचेन को लाइक करती है, फिर तुम यहाँ क्यों आई? तब जियांग उन्हें बताती है कि वो और लूचेन एक दूसरे को लाइक करते हैं और डेट कर रहे हैं और उनकी शादी भी हो गई है। ये बात जानकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, जिससे डैड लूचेन से कहते हैं, तुम तो सॉन्ग को लाइक करते हो ना, फिर तुमने जियांग से शादी कब कर ली? तब लूचेन उन्हें बताता है कि मैं जियांग को लाइक करता हूँ और सॉन्ग के बारे में मैंने ऐसा नहीं सोचा है। तब डैड सेटिस्फाइड हो जाते हैं और लूचेन से कहते हैं, अब जब तुम दोनों की शादी हो गई है तो हमें गिफ्ट्स के बारे में बात कर लेनी चाहिए। ये सुनते ही जियांग अपने डैड से कहती है, मुझे सब याद है, आपने बचपन से मेरे ऊपर जितने भी पैसे खर्च किए हैं वो मैंने याद रखे हैं और आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर दिए हैं, इसलिए अब से हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, क्योंकि मुझे आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना। ये बोलकर वो लूचेन का हाथ पकड़ लेती है और वहाँ से जाने लगती है, जिससे मॉम और डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो दोनों चले जाते हैं। इसके बाद मॉम डैड सोचने लगते हैं कि इस सच को सॉन्ग को कैसे बताएंगे। तभी वहाँ सॉन्ग मास्क लगाकर आती है और रोते हुए उन्हें बताती है कि लूचेन ने मुझे धोखा दिया है, मैं बचपन से उसके साथ हूँ पर वो किसी और को लाइक करता है। तब डैड और मॉम उसे बताते हैं कि लूचेन यहाँ आया था। सॉन्ग पूछती है, क्या वो मुझे सॉरी कहने के लिए आया था? डैड बताते हैं कि उसने जियांग से शादी कर ली है। ये सुनकर सॉन्ग बहुत हर्ट होती है और कहने लगती है, जियांग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये बोलकर वो फिर से मास्क लगाती है और बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ जियांग लूचेन के साथ जा रही होती है, तभी वहां सॉन्ग आती है और उनसे पूछती है, क्या तुम दोनों ने सच में शादी कर ली है? सॉन्ग को देखकर जियांग डरने की एक्टिंग करने लगती है और उसका इंसल्ट करती है। फिर लूचेन उसे बताता है कि ये सच है, मैंने जियांग से शादी की है और अब वो मेरी वाइफ है। ये सुनकर सॉन्ग उससे कहती है, लेकिन तुम तो मुझे लाइक करते थे और तुम्हें पता है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, फिर तुम दोनों ने मुझे धोखा क्यों दिया? लूचेन कहता है, मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा है, इसलिए तुम ये सब सोचना बंद करो। वहीं जियांग इमोशनल होकर कहती है, जब मैं इस घर में आई हूँ किसी ने मुझसे प्यार से बात नहीं की, हमेशा तुम लोगों ने मुझे डांटा और मारा है, यहाँ तक कि तुम लोगों ने मुझे खुश नहीं रहने दिया, लेकिन इस बार मैंने अपनी खुशियाँ खुद ही ढूंढ ली हैं। तब हमें पता चलता है कि डैड ने जियांग को अडॉप्ट किया था, इसलिए वो लोग जियांग के साथ प्यार से नहीं रहते थे और ना उसे प्यार करते हैं। फिर लूचेन जियांग का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगता है, जिससे सॉन्ग कहती है, मैं तुम्हें ये सच बताना चाहती हूँ कि बचपन में
में मैंने ही तुम्हें बचाया था। ये सुनकर जियांग वहाँ से जाने लगती है, जिससे लूचेन उसे होकता है और सॉन्ग से कहता है, अब मेरी शादी हो गई है, इसलिए तुम्हें जो कहना है जियांग के सामने कहो, नहीं तो मैं चला जाऊंगा क्योंकि मुझे रेस्ट करना है। ये सुनकर सॉन्ग गुस्सा हो जाती है और उसे बताती है कि बचपन में मैंने तुम्हारी मदद की थी और तुम भी मेरी केयर करते आए हो। तब लूचेन उसे ये बताता है कि ये सब मैंने ग्रैंडपा के लिए किया क्योंकि वो चाहते थे मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, ऐसे और कुछ मत समझो। तब तक वहाँ लूचेन के गार्ड्स आ जाते हैं और उससे पूछते हैं हमें क्या करना है, तो वो उन्हें बताता है कि तुम लोग सॉन्ग के साथ अच्छे से डील कर लो, मुझे लेट हो रहा है। ये सुनकर गार्ड्स सॉन्ग को साथ ले जाने लगते हैं, जिससे सॉन्ग चिल्लाते हुए बोलती है, जियांग ने तुमसे पैसों के लिए शादी की है, वो तुम्हें लाइक नहीं करती है। तब जियांग ये सब सुनकर सोचती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं लूचेन को कभी भी धोखा नहीं दूंगी। अब लूचेन और जियांग घर आते हैं। तब लूचेन उसे बताता है कि एक बार हमारी कंपनी में प्रॉब्लम आ गई थी, तब सॉन्ग ने हमारी मदद की थी, जिससे वो ग्रैंडपा को अच्छी लगने लगी और उन्होंने मुझे उसका ख्याल रखने को कहा। ये सुनकर जियांग उसके क्लोज आते हुए पूछती है, इसका मतलब तुम सिर्फ मुझे लाइक करते हो? तब वो दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं। तभी लूचेन जियांग से पूछता है, तुमने मेरी दी हुई रिंग क्यों नहीं पहनी है? जियांग बहाना बनाते हुए बोलती है, वो रिंग बहुत एक्सपेंसिव है, अगर खो गई तो। लूचेन कहता है, इतनी भी एक्सपेंसिव नहीं है, तुम उसे पहन सकती हो। दूसरी तरफ सॉन्ग अपनी मॉम के पास जाती है और उनसे जियांग की शिकायत करने लगती है, जिससे मॉम कहती है, इसमें तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें लूचेन पर ध्यान देना चाहिए। सॉन्ग कहती है, अभी मेरे पास एक और कैंडिडेट है जो बिल्कुल लूचेन जितना पावरफुल है और वो मुझे लाइक करता है। तब सॉन्ग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हान उसे लाइक करता है, क्योंकि एक बार उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि हान उसे लाइक करता है। ये सुनकर मॉम उससे कहती है, तब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से उसके पास जाओ। नेक्स्ट डे जियांग ऑफिस जाती है, तब वो बहुत लेट हो जाती है और लिफ्ट में जाने लगती है, जहां उसे हान मिलता है। वो उसे देखकर सोचती है, पहले ही दिन लेट हो गई, ऊपर से हान भी मिल गया जो मेरा बॉस है। फिर वो दोनों ऊपर जाते हैं, जहां एम्प्लॉयज़ हान को वेलकम करते हैं। तब एम्प्लॉय हान उससे जियांग के बारे में पूछते हैं, तो वो बताता है कि ये नई एम्प्लॉय है। इसके बाद हान जियांग को अपने केबिन में आने को कहता है। फिर जैसे ही जियांग हान के केबिन में जाती है, वो देखती है वहाँ उसकी पुरानी सेक्रेटरी हान से सॉरी कह रही होती है। तभी वहाँ नई सेक्रेटरी आती है और हान को सॉरी करती है और पुरानी सेक्रेटरी पर गुस्सा करते हुए उसे वहाँ से ले जाती है। इसके बाद सभी एम्प्लॉय हान की सेक्रेटरी से पूछते हैं, क्या जियांग में कुछ स्पेशल है जो बॉस ने खुद उसे ट्रेनिंग देने का सोचा है? सेक्रेटरी कहती है, ये बात मुझे नहीं पता, पर तुम लोग भी इस बात से दूर रहो। उसके बाद हान जियांग को एक फाइल देते हुए बताता है कि आज हम लूचेन कंपनी जाने वाले हैं, क्योंकि उनके साथ हमारी ज़रूरी मीटिंग है। अगर तुम वहां जाने में कंफर्टेबल नहीं हो तो रहने दो, क्योंकि तुम्हारी रिजेक्शन वाली वीडियो वायरल हो गई है। तब जियांग अपना मोबाइल चेक करती है, जहां लूचेन उसे अपनी कंपनी से निकाल रहा होता है। ये देखकर जियांग परेशान हो जाती है। वहीं हान को ये सच नहीं पता होता है कि जियांग लूचेन की वाइफ है, इसलिए वो उसे टीज करता है। तभी वहाँ सॉन्ग आती है और उन दोनों को साथ देखकर कहती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि जियांग यहाँ काम करती है और उसके फ्रेंड्स यहाँ भी हैं। ये बोलकर वो उनकी फ़ोटो क्लिक करती है। तब जियांग उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सॉन्ग बोलती है, मैं यहाँ अपने फ़ैन से मिलने आई हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे बहुत लाइक करते हैं। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। वहीं सॉन्ग हान को देखकर नहीं पहचान पाती कि हान कंपनी का प्रेसिडेंट वही है, जिससे हान अपने एम्प्लॉयज़ पर गुस्सा करते हुए कहता है, क्या तुम लोग यहाँ मॉडल से मिलने आते हो? हान को गुस्सा करते देख एम्प्लॉय वहाँ से चले जाते हैं। फिर सॉन्ग हान का इंसल्ट करते हुए बोलती है, यहाँ के प्रेसिडेंट खुद मेरे फ़ैन हैं, इसलिए तुम गुस्सा मत करो। ये सुनकर हान और जियांग सॉन्ग पर हंसते हैं। फिर हान अचानक से गुस्सा होता है और वहाँ से जाने लगता है। तब सॉन्ग को पता चलता है कि वही प्रेसिडेंट है, जिससे वो गुस्सा होते हुए सोचती है, यहाँ भी जियांग मुझसे पहले पहुँच गई और उसने हान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। दूसरी तरफ लूचेन जियांग को हान के साथ देखकर सोचता है, ये कौन है और जियांग उसके साथ क्यों है? तभी उसे पता चलता है कि हान कंपनी उसके साथ मीटिंग करने आ रही है। ये जानकर लूचेन अपने असिस्टेंट से कहता है, बाहर वालों को मेरे और जियांग के रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अब हान जियांग के साथ लूचेन की कंपनी आता है। तब वो जियांग से कहता है, अगर तुम चाहो तो तुम बाहर ही रुक सकती हो, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम लूचेन को देखकर हर्ट हो गई। आखिर वो तुम्हारा पहला प्यार है, जिसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर जियांग कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लूचेन के सामने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए अब चलो। ये बोलकर वो दोनों अंदर आते हैं। तब लूचेन की गार्ड्स जियांग को वेलकम कहते हैं। ये देखकर हान शॉक्ड हो जाता है। तभी वहाँ असिस्टेंट आता है और हान को देखकर समझ जाता है कि लूचेन ने उसी की बात की थी कि हान को उनके रिलेशन के बारे में पता ना चले, इसलिए वो हान और जियांग को मीटिंग रूम ले जाते हैं। जिसके बाद हान, जियांग और लूचेन के एम्प्लॉय मीटिंग रूम में होते हैं। तब उनके साथ मिनिस्टर गुओ भी होते हैं, जो जियांग को देखकर उसका
इंसल्ट करते हैं और उनके प्रोजेक्ट को बुरा भला कहते हैं। ये सुनकर जियांग उन्हें उल्टा जवाब देती है और उसकी गलती निकालती है, जिससे सभी गुओ पर हंसने लगते हैं। ये सुनकर गुओ जियांग से कहते हैं, तुम्हें इतना बकवास करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम एक एम्प्लॉय हो। तब हान उन्हें कहता है, पर जियांग मेरी एम्प्लॉय है और वो मेरी कंपनी के लिए डिसीजन ले सकती है। अगर तुम्हें उससे दिक्कत है तो यहाँ से जा सकते हो। तब गुओ बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, जिससे सभी खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं लूचन के एम्प्लॉयज बहुत तेजी से काम कर रहे होते हैं। तभी लूचन का असिस्टेंट जियांग के पास आता है और उसे कमेंट्स दिखाता है जिसमें लोग लूचन और उसकी सीक्रेट वाइफ के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। ये देखकर जियांग उन्हें काम को अच्छे से करने को कहती है। तभी वहाँ लूचन टिफिन लेकर आता है और जियांग को अपने साथ कैबिन में ले जाता है। ये देखकर हान सोचने लगता है कि लूचन ने उसे हेलो तक नहीं कहा और जियांग को अपने साथ खाने के लिए ले गया। दूसरी तरफ जियांग लूचन से पूछती है कि आज तुम बिजी हो। लूचन कहता है ऐसा नहीं है, पहले तुम फूड खाओ फिर हम आराम से बात करेंगे। तभी लूचन के डैड उसे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मैं जियांग से मिलना चाहता हूं क्योंकि मुझे उससे इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये सुनकर लूचन कहता है ठीक है, मैं उसे आपके पास भेज दूंगा और उससे कोई गलत बात मत कीजिएगा। जिसके बाद लूचन बहुत प्यार से जियांग को फूड खिलाता है। इसके बाद जियांग लूचन के डैड के पास जाती है और डैड उससे गुस्से में कहते हैं, लूचन तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है ना। जियांग बोलती है क्योंकि मैं उसकी वाइफ हूँ इसलिए वो मेरा ख्याल रखता है। डैड कहते हैं तुम उसकी वाइफ बनने के लायक नहीं हो, ना तो तुम उसके टाइप की हो, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उसकी जिंदगी से चली जाओ। जियांग बोलती है मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि लूचन मेरे बिना नहीं रह सकता। डैड कहते हैं मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूं जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं, इसलिए तुम बोलो तो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूं। जियांग कहती है ठीक है, आप मुझे चेक दीजिए फिर मैं लूचन की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। ये सुनकर डैड स्माइल करते हुए उसे चेक देते हैं जिसे जियांग फाड़ कर फेंक देती है और कहती है आज से मैं लूचन से दूर रहूंगी, फिर आप देखिएगा वो खुद मुझे ढूंढ लेगा। अब 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां सीमा जियांग को उठाती है और बोलती है कि आज तुम्हारा ऑफिस का पहला दिन है और तुम लेट हो गई हो। ये सुनकर जियांग जल्दी से उठती है और ऑफिस पहुंचती है जहां वो लेट होने के कारण बहुत परेशान हो जाती है और बहुत हड़बड़ी में होती है। ये देख सब उसे सस्पिशियस होकर देखने लगते हैं। तभी वहां लूचन आता है जिसे देखकर सभी उसे बॉस कहकर बुलाते हैं और वो जियांग को अपने साथ लिफ्ट के अंदर ले जाता है और उसे बताता है कि ये मत सोचना मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाती है तब सभी एम्प्लॉय लिफ्ट के बाहर खड़े लूचन का वेट करने लगते हैं और वो जैसे ही आता है सभी जियांग को देखकर गॉसिप करने लगते हैं और कहते हैं वो लूचन को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। तब एक सीनियर एम्प्लॉय निया जियांग से चिढ़ने लगती है, जिसके बाद जियांग निया के पास जाकर अपना इंट्रो देने लगती है, पर वो उससे गुस्से में बात करती है और लूचन से दूर रहने को कहती है, जिससे जियांग भी उस पर गुस्सा करते हुए बताती है कि वो यहाँ काम करने आई है, अफेयर करने नहीं। ये बोलकर वो अपनी ओन कार लेकर चली जाती है। फिर जब जियांग अपना काम कर रही होती है तो सीमा उसका बैलेंस बिगाड़ देती है। तब सामने से लूचन आ रहा होता है। ये देखकर जियांग उसे बचाने के लिए खुद पर कॉफी गिरा लेती है, जिससे सीमा लूचन के सामने उसका इंसल्ट करने लगती है। तो जियांग कहती है ये सब तुमने ही किया है। सीमा बोलती है किसी ने भी नहीं देखा कि ये मैंने किया है, ये तुमने खुद ही किया है। तब बाकी एम्प्लॉय भी सीमा की तरफ से बोलते हैं। तब लूचन जियांग के पास आकर उसे अपनी जैकेट पहनाता है और कहता है कि मैंने सब देखा है कि किसकी गलती थी। फिर जियांग लूचन के कैबिन जाती है। तब लूचन उससे कहता है तुम मेरे डैड की बात कब तक मानती रहोगी। जियांग बोलती है अगर तुम भी मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हारी बात मानूंगी। तब लूचन उसे बहुत सारे पैसे भेज देता है। ये देखकर जियांग खुश हो जाती है और उसके क्लोज जाती है। तभी लूचेन के मोबाइल पर सिमा का मैसेज आता है। ये देखकर जियांग उससे कहती है क्या तुम उसके साथ बिजी रहोगे। तब लूचेन सिमा को ब्लॉक कर देता है और जियांग के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मान जाता है। फिर जियांग सिमा की बात सुनती है जहां वो सबको बता रही होती है कि वो लूचेन की सीक्रेट वाइफ है। ये सुनकर जियांग स्माइल करती है और उनके पास जाती है और सभी एम्प्लॉयज़ को बताती है कि सिमा झूठ बोल रही है। तब वो उन्हें अपनी रिंग दिखाती है, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। तब वहाँ लूचेन आता है और सबको बताता है कि जियांग ही उसकी वाइफ है। ये जानकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं सिमा कहने लगती है लेकिन तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली थी। लूचेन कहता है ये तुमसे किसने कहा। तभी वहाँ लूचेन के डैड आते हैं और बोलते हैं ये मैंने कहा था। उन्हें देखकर सिमा जल्दी से उनके पास जाती है। तब डैड उसे धक्का देकर कहते हैं तुमसे एक काम नहीं हुआ, तुम लूचेन को सिड्यूस नहीं कर सकी। जिसके बाद डैड लूचेन से गुस्से में बात करते हैं और बोलते हैं तुम जियांग के साथ नहीं रह सकते। तभी वहाँ लूचेन की मॉम आती है और डैड पर गुस्सा करने लगती है, जिससे डैड डर जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था। मॉम को देखकर जियांग सोचती है वो बहुत कूल है, क्योंकि उनके आते ही डैड शांत हो गए और अब वो जियांग पर गुस्सा भी नहीं कर रहे। फिर मॉम जियांग और लूचेन से कहती है अब तुम दोनों मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे डैड हम लोगों से गुस्सा है। डैड बोलते हैं मैं इन लोगों से मजाक कर रहा था, तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए घर चलो, हम वहाँ बात करेंगे। अब सभी घर आते हैं, जहाँ मॉम डैड से गुस्से में कहती है आपको इन दोनों को अलग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं जियांग से बहुत पहले ही मिल चुकी हूँ और उसे अच्छे से जानती हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की है और लूचेन उसे बहुत लाइक करता है।
तब डैड मॉम के सामने बोलते हैं कि मैं इन्हें अलग नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इनकी परीक्षा ले रहा था ताकि मुझे पता चले ये दोनों एक दूसरे को कितना लाइक करते हैं। तभी जियांग अपना पेट टच करती है, जिससे डैड उससे पूछते हैं, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? जियांग बोलती है, नहीं, शायद मेरे पेट में दर्द है। ये सुनकर मॉम फिर से गुस्सा हो जाती है और डैड से कहती है, अगर तुम इन्हें अलग नहीं करते तो आज जियांग प्रेग्नेंट होती, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सुनकर डैड शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हें हर गलती मेरी ही क्यों लगती है? तब लूचेन उन्हें बताता है कि जियांग अभी बच्चा नहीं चाहती है, इसलिए जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी मैं उस पर प्रेशर नहीं डालूंगा। ये सुनकर मॉम फिर से डैड से बहस करने लगती है, जिससे लूचेन जियांग के साथ वहां से जाने लगता है। तब जियांग उससे कहती है, क्या तुम अपने पेरेंट्स को रोकोगे नहीं? लूचेन बताता है कि मैंने बचपन से इन्हें ऐसे ही देखा है। ये दोनों एक छोटी सी बात पर भी लंबी बहस करते हैं और फिर खुद ही शांत हो जाते हैं, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो दोनों स्माइल करते हुए अपने रूम में चले जाते हैं। इसके साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।